कहते हैं कि गंगा जैसी पवित्र नदी कोई नहीं। जो भी मनुष्य इस पावन नदी की धारा में स्नान करता है वो भी पाप मुक्त हो जाता है। पाप से कितनी मुक्ति मिलती है ये कहना बहुत ही मुश्किल है, मगर इतना जरूर कहा जा सकता है कि गंगा नदी में स्नान करने से बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा जरूर मिल जाता है, खास तौर पर चर्म रोग से संबंधित। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि गंगा नदी में समाहित अनेकों जड़ी बूटियों के गुण के कारण है। गंगा हिमालय की पहाड़ियों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है और इन पहाड़ों से गुजरने के समय कई जंगलों से भी होते हुए गुजरती है। इन्हीं जंगलों में होने वाले औषधिपूर्ण जड़ी बूटियों का अंश इस जल में मिल जाता है, जिसके कारण गंगा का पानी दुनिया का सबसे पवित्र पानी में से एक बन जाता है। आज गंगा अवतरण का दिवस है, मतलब आज के दिन ही गंगा नदी इस धरती पर आई थी। गंगा नदी के धरती पर आने की एक अलग कहानी है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं देवप्रयाग क्षेत्र, यहाँ पे अलकनंदा भागीरथी गुप्त सरस्वती का संगम है। ये जो अलकनंदा नदी आ रही है ये बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर दूर अलकापुरी से आ रही है। इसमें 5 नदियाँ और हैं जो कि बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे पहला प्रयाग है जो केशव प्रयाग के नाम से है। वहाँ पे सरस्वती नदी और अलकनंदा का संगम है। दूसरा प्रयाग है बद्रीनाथ से 30 किलोमीटर नीचे धौली गंगा और अलकनंदा का संगम, वो है विष्णु प्रयाग। उसके नीचे उतरते हैं नंद प्रयाग आता है। नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। चौथा है वहाँ से नीचे उतरते हैं कर्ण प्रयाग आता है। कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम है। पांचवा है जो केदारनाथ से जो नदी आ रही है मंदाकिनी, उसका और अलकनंदा का संगम है। ये तो आती है विष्णु चरणों से, इसको कहते हैं विष्णुपदी। ये जो सामने नदी है भागीरथी, इसको राजा भगीरथ जब राजा सगर के 60,000 पुरखे जल गए थे उनको तारने के लिए ये नदी आती है गौमुख से। इसमें एक नदी और है भिलंगना जो कि टिहरी डैम के पास में जिनका संगम है। ये आती है शंकर जटाओं से, इसको कहते हैं जटाशंकरी। जटाशंकरी और अलकनंदा और गुप्त सरस्वती का जब संगम होता है तो ये इसमें भगवान के नाभि कुंड ब्रह्म कमंडल में जाती है, तो ये यहाँ से ब्रह्म कमंडली बनती है। यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रभु राम के पूर्वज में एक राजा सगर हुआ करते थे, जिन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया था। मगर जब यज्ञ संपूर्ण होने के कगार पर था तब इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में दिखने लगा, जिसके कारण उन्होंने राजा के द्वारा छोड़ा हुआ अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। बहुत कोशिश के बाद भी जब राजा सगर को अपना घोड़ा नहीं मिला तो उन्होंने अपने पुत्रों को उसको ढूंढने का आदेश दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उन्हें ढूंढने निकले और उनको अपना घोड़ा ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में बंधा मिला, जिसे देखकर राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि को अपशब्द कहने लगे, जिसके कारण मुनि की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने राजा सगर के सारे पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। जब राजा सगर को इस बात का पता चला तो पक्षी राज गरुड़ के बताने के अनुसार अपने पुत्रों को मुक्ति दिलवाने के लिए गंगा को धरती पर लाने की तपस्या करने लगे, मगर वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद उनका पोता अंशुमान ने तपस्या शुरू की, मगर वो भी विफल रहा। उसके बाद अंशुमन का पुत्र दिलीप ने भी कोशिश की, मगर सफलता हाथ नहीं मिली। और फिर दिलीप का पुत्र भगीरथ ने तपस्या की, जिसकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश होकर दर्शन दिए और उन्होंने भगीरथ को पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया और गंगा के धरती पर आने से
उनके वेग से धरती को बचाने के लिए महादेव की तपस्या करने के लिए कहा। भगीरथ ने महादेव की तपस्या की और गंगा को धारण करने के लिए आग्रह किया और महादेव मान गए। जब गंगा अपने पूरे वेग के साथ महादेव की जटाओं में गिरी तो उनके जटाओं में उलझ कर रह गई और अपनी वेग का उनका घमंड टूट गया। वहां से गंगा 7 धाराओं में निकली, जिसमें वादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर निकली और सुचक्षु, सीता और सिंधु पश्चिम की ओर। एक धारा भगीरथ के साथ निकली और जिस रास्ते भगीरथ जाते गंगा उसी रास्ते पीछे पीछे चलती और मुनि कपिल के आश्रम पहुंचकर गंगा के पानी से राजा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिली। भगीरथ के इस श्रम से खुश होकर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा धरती पर रहेगी भागीरथी कहलाएगी। तो इस तरह पवित्र गंगा नदी धरती पर आई। गंगा के अवतरण दिवस को गंगा दशहरा भी कहते हैं। इसलिए आप सभी देशवासियों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।